नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत इस नई वीडियो में। आज के वीडियो में हम पॉलिटी का 100 महत्वपूर्ण प्रश्न करने वाले हैं, जो कि एग्जाम के लिए बेनिफिशियल रहने वाले हैं। और मैं आपको बता दूं, इस पॉलिटी के 1000 से ज़्यादा प्रश्न करवाऊंगा। हर वीडियो के माध्यम से 100 प्रश्न कराए जाएंगे और ये सभी प्रश्न 10 से 12 मिनट के अंदर कवर करा दिए जाएंगे। तो चलिए बिना समय गवाए आज का पहला प्रश्न शुरू करते हैं। ब्रिटिश संसद द्वारा भारत में कंपनी के कार्यों को नियंत्रित करने हेतु पारित किया गया पहला लिखित अधिनियम कौन सा था? तो ये था रेगुलेटिंग एक्ट 1773। किस अधिनियम के तहत 1774 में कोलकाता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी? तो ये किया गया था रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत। किस अधिनियम द्वारा भारत के राज सचिव का पद और भारत परिषद का गठन किया गया था? तो ये किया गया था भारत सरकार अधिनियम 1858 के तहत। लॉर्ड कैनिंग द्वारा पोर्टफोलियो प्रणाली यानी कि विभागीय प्रणाली की शुरुआत किस अधिनियम के तहत की गई थी? तो ये किया गया था आपका भारत परिषद अधिनियम 1861 के तहत। किस अधिनियम द्वारा मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था की गई, जिसे पार्लियामेंट सुधार भी कहा जाता है? तो ये किया गया था भारत परिषद अधिनियम 1909 के तहत। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन को दबा लें, ताकि आपसे कोई वीडियो मिस ना हो। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 6 है, किस अधिनियम के द्वारा प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली लागू की गई थी? तो द्वैध शासन प्रणाली लागू किया गया था भारत सरकार अधिनियम 1919 के द्वारा। किस अधिनियम द्वारा लंदन में भारत के लिए उच्चायुक्त कार्यालय का सृजन किया गया था? तो यह किया गया था भारत सरकार अधिनियम 1919 के द्वारा। किस अधिनियम को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से भी जाना जाता है? तो यह जाना जाता है भारत सरकार अधिनियम 1919 को। किस अधिनियम के तहत एक संघीय न्यायालय और भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना का प्रावधान किया गया था? तो यह किया गया था भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत। आप इस बात को ध्यान में रखिएगा, क्योंकि ये एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। किस अधिनियम ने प्रांतों में द्वैध शासन समाप्त कर दिया और इसे केंद्र में लागू किया? तो यह किया गया था भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा। 1934 में भारत के लिए एक संविधान सभा की औपचारिक मांग सबसे पहले किसके द्वारा की गई थी? तो सबसे पहले औपचारिक मांग संविधान सभा की गई थी एम एन रॉय के द्वारा। संविधान सभा की मांग को ब्रिटिश सरकार द्वारा पहली बार किस प्रस्ताव के तहत स्वीकार किया गया था? तो यह स्वीकार किया गया था अगस्त प्रस्ताव 1940 के द्वारा। भारतीय संविधान सभा का गठन किस योजना के प्रावधानों के अनुसार हुआ था? तो ये हुआ था कैबिनेट मिशन योजना 1946 के अनुसार। ये भी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, इसको भी ध्यान में रखिएगा। संविधान सभा के लिए कुल कितने सदस्यों का प्रावधान किया गया था? तो 389 सदस्यों का प्रावधान किया गया था। संविधान सभा में ब्रिटिश भारत और देशी रियासतों के लिए क्रमशः कितने सीटें आवंटित की गई थी? तो ब्रिटिश भारत के लिए 296 सीटें थी और देशी रियासतों के लिए 93 सीटें। संविधान सभा का चुनाव किस आधार पर हुआ था? तो यह हुआ था प्रांतीय विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के आधार पर। संविधान सभा के चुनाव में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को कितनी सीटें मिली थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को 208 सीटें मिली थी। संविधान सभा के चुनावों में मुस्लिम लीग को कितनी सीटें प्राप्त हुई थी? मुस्लिम लीग को 73 सीटें प्राप्त हुई थी। संविधान सभा की पहली बैठक कब आयोजित की गई थी? तो यह किया गया था 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को। संविधान सभा की पहली बैठक में किस प्रमुख दल ने भाग नहीं लिया था? तो मुस्लिम लीग ने भाग नहीं लिया था। संविधान सभा के पहले बुजुर्ग सदस्य जिन्हें अस्थायी सदस्य चुना गया, यानी कि संविधान सभा के पहले अध्यक्ष कौन थे जो कि अस्थायी सदस्य थे? तो ये चुने गए थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को। संविधान सभा के अस्थायी सदस्य के रूप में किसे चुना गया? तो अस्थायी सदस्य के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया। जब अस्थायी पूछे तो सच्चिदानंद सिन्हा, अस्थायी पूछे तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? बी एन राव थे। संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव को किसने प्रस्तुत किया था? तो ये किया गया था पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा द्वारा कब सर्वसम्मति से स्वीकार किया गया था? तो ये किया गया था 22 जनवरी 1947 ईस्वी को। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 द्वारा संविधान सभा को कौन सा दर्जा दिया गया था? तो ये दर्जा दिया गया था एक संप्रभु निकाय और पूर्ण विधायी निकाय। भारत विभाजन के बाद संविधान सभा में सदस्यों की कुल संख्या 389 से घटकर कितनी रह गई थी? तो ये रह गया था 299। संविधान सभा ने विधायी निकाय के रूप में अपनी पहली बैठक कब की थी? 17 नवंबर 1947 ईस्वी को।
जब संविधान सभा एक विधायी निकाय के रूप में कार्य करती थी, तब इसकी अध्यक्षता कौन करता था? तो ये करते थे जीबी मालवंकर। संविधान सभा ने राष्ट्रमंडल में भारत की सदस्यता का सत्यापन कब किया? मई 1949 ईस्वी में। संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया? तो राष्ट्रीय ध्वज को 22 जुलाई 1947 ईस्वी को अपनाया था। संविधान सभा ने राष्ट्रीय गान को कब अपनाया? 24 जनवरी 1950 ईस्वी को। संविधान सभा ने राष्ट्रीय गीत को कब अपनाया? 24 जनवरी 1950 ईस्वी को। संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी? तो ये हुआ था 24 जनवरी 1950 ईस्वी को। संविधान सभा द्वारा भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया था? तो संविधान सभा द्वारा भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया था। संविधान के निर्माण के लिए गठित सबसे महत्वपूर्ण समिति कौन सी थी? तो ये थी प्रारूप समिति, यानी कि ड्राफ्टिंग कमेटी, जिसके अध्यक्ष बनाए गए थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। प्रारूप समिति का गठन कब किया गया था? 29 अगस्त 1947 ईस्वी को। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। और आपको बता दूं, ऐसे ही करके हमने जियोग्राफी का 5 वीडियो अपलोड कर दिया है। अगर आपने वह वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर उसे देख सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। प्रश्न नंबर 39, प्रारूप समिति में अध्यक्ष सहित कुल कितने सदस्य थे? 7 सदस्य थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किस रियासत की सीटों से संविधान सभा का चुनाव जीता था? बॉम्बे प्रेसिडेंसी से। संविधान सभा के प्रमुख उपाध्यक्ष कौन थे? तो ये थे एस.सी. मुखर्जी। संविधान सभा ने संविधान को कब अंगीकृत किया था? 26 नवंबर 1949 ईस्वी को अंगीकृत किया था। भारतीय संविधान को तैयार करने में कुल कितना समय लगा था? 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन लगा था। संविधान सभा में कुल कितनी बड़ी समितियों का गठन किया गया था? 8 बड़ी समितियों का गठन किया गया था। संविधान सभा में संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। संविधान सभा में संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? इसके भी अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू, संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू। ये बात आपको ध्यान रखना है। संविधान सभा में प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। संविधान सभा में मौलिक अधिकारों और अल्पसंख्यकों संबंधी सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो ये बनाए गए थे सरदार वल्लभ भाई पटेल को। संविधान सभा में सलाहकार समिति में मौलिक अधिकार उप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो ये बनाए गए थे जेबी कृपलानी को। संविधान सभा में सलाहकार समिति में अल्पसंख्यक उप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे एस.सी. मुखर्जी। संविधान सभा में नियम समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो नियम समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा में संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा में राज्य समिति के अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। संविधान सभा में झंडा समिति यानी कि एड हॉक कमेटी ऑन नेशनल फ्लैग के अध्यक्ष कौन थे? तो ये बनाए गए थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। संविधान सभा में सर्वोच्च न्यायालय के लिए तथार्थ समिति यानी एड हॉक कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? एस वरदाचारी जी। संविधान सभा के कार्यों संबंधी समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे जीबी मालवंकर जी। संविधान सभा में प्रेस दीर्घा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो प्रेस दीर्घा समिति के अध्यक्ष थे उपानाथ सेन जी। संविधान सभा में वित्त एवं कर्मचारी समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा में नागरिकता पर तथार्थ समिति के अध्यक्ष कौन थे? एस वरदाचारी जी। संविधान सभा में सदन समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो सदन समिति के अध्यक्ष थे बी पटाभी सीतारामैया। संविधान सभा द्वारा कुल कितनी समितियों का गठन किया गया था? कुल 22 समितियों का गठन किया गया था। संविधान सभा में कुल कितनी महिला सदस्य शामिल थी? तो महिला सदस्य थी 15। संविधान सभा में शामिल होने वाली एकमात्र मुस्लिम महिला सदस्य कौन थी? तो ये थी बेगम एजाज रसूल। संविधान सभा में संयुक्त प्रांत का प्रतिनिधित्व करने वाली प्रमुख महिला सदस्य कौन थी? तो ये थी सरोजिनी नायडू और सुचेता कृपलानी। भारतीय सिविल सेवा के अधिकारी जो संवैधानिक सलाहकार के पद पर थे कौन थे? तो ये थे बी.एन. राव। संविधान सभा में एंग्लो इंडियन समुदाय का प्रतिनिधित्व करने वाले सदस्य कौन थे? फ्रैंक एंथनी। संविधान सभा में पारसी समुदाय का प्रतिनिधित्व करने वाले सदस्य कौन थे? एच.पी. मोदी। संविधान सभा में मद्रास प्रांत का प्रतिनिधित्व करने वाली एकमात्र महिला दलित सदस्य कौन थी? तो ये थी दक्षयानी वेलायुधन। संविधान सभा की बैठक में शामिल होने वाली एकमात्र महिला जो बाद में किसी राज्य की
मुख्यमंत्री बनी वो कौन थी? तो ये थी सुचेता कृपलानी। स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे जिनके पास विदेशी मामले और वैज्ञानिक अनुसंधान विभाग भी था? तो ये थे जवाहरलाल नेहरू। स्वतंत्र भारत के पहले उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। स्वतंत्र भारत के पहले खाद्य एवं कृषि मंत्री कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री कौन थे? मौलाना अब्दुल कलाम आजाद। स्वतंत्र भारत के पहले रेल एवं परिवहन मंत्री कौन थे? डॉक्टर जॉन मथाई। स्वतंत्र भारत के पहले कानून मंत्री कौन थे? तो पहले कानून मंत्री थे डॉक्टर BR अम्बेडकर जी। स्वतंत्र भारत के पहले श्रम मंत्री कौन थे? जगजीवन राम। स्वतंत्र भारत के पहले रक्षा मंत्री कौन थे? सरदार बलदेव सिंह। स्वतंत्र भारत के पहले वित्त मंत्री कौन थे? तो ये थे RK पसमुखम चेट्टी। स्वतंत्र भारत के पहले वाणिज्य मंत्री कौन थे? तो पहले वाणिज्य मंत्री थे CH भाभा। स्वतंत्र भारत के पहले स्वास्थ्य मंत्री कौन थी जो मंत्रिमंडल में शामिल एकमात्र महिला थी? राजकुमारी अमृत कौर। स्वतंत्र भारत के पहले उद्योग एवं आपूर्ति मंत्री कौन थे? तो ये थे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी। स्वतंत्र भारत के पहले संचार मंत्री कौन थे? रफी अहमद किदवई। स्वतंत्र भारत के पहले कार्य खान एवं ऊर्जा मंत्री कौन थे? BN गाडगिल। स्वतंत्र भारत के पहले पूर्णवास मंत्री कौन थे? KC नियोगी। 1947 के मंत्रिमंडल में प्रधानमंत्री सहित कुल कितने मंत्री थे? 15 मंत्री थे। स्वतंत्र भारत का पहला मंत्रिमंडल किसके नेतृत्व में और कब गठित हुआ था? तो ये हुआ था जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में 15 अगस्त 1947 ईस्वी को। स्वतंत्र भारत के पहले मंत्रिमंडल में किस मंत्री ने नेहरू से मतभेद के कारण इस्तीफा दे दिया था? तो ये थे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी। भारतीय संविधान की प्रस्तावना किस दस्तावेज पर आधारित है जिसे पंडित नेहरू ने पेश किया था? तो यह है उद्देश्य प्रस्ताव। प्रस्तावना के अनुसार संविधान के तहत सभी शक्तियों का स्रोत कौन सा है? हम भारत के लोग। प्रस्तावना में भारत कैसा राष्ट्र घोषित किया गया है? संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य। प्रस्तावना में नागरिकों के लिए कितने प्रकार के न्याय का उल्लेख किया गया है? 3 प्रकार का, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। प्रस्तावना में नागरिकों के लिए कितने प्रकार की स्वतंत्रता का उल्लेख किया गया है? 5 प्रकार के, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। किस संवैधानिक संशोधन द्वारा प्रस्तावना में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गए? तो ये जोड़ा गया था 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। प्रस्तावना में नागरिकों के लिए कितने प्रकार की समानता का उल्लेख है? 2 प्रकार की, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता। वह तिथि कौन सी है जिसका उल्लेख प्रस्तावना में किया गया है? 26 नवंबर 1949। किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है? तो यह था बेरूबारी यूनियन मामला 1960 का। किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि प्रस्तावना संविधान का एक हिस्सा है और इसमें संशोधन किया जा सकता है? तो यह केस था केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य मामला 1973 ईस्वी में। सर्वोच्च न्यायालय के अनुसार प्रस्तावना में संशोधन तो किया जा सकता है, लेकिन किस सिद्धांत का उल्लंघन नहीं होना चाहिए? संविधान के मूल ढांचे का उल्लंघन नहीं होना चाहिए। भारतीय संविधान के प्रस्तावना में अब तक केवल कितनी बार संशोधन किया गया है? केवल 1 बार। संसदीय शासन प्रणाली और विधि का शासन किस देश के संविधान से लिया गया है? ब्रिटेन के संविधान से। आज के वीडियो में इतना ही। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसके अगला पार्ट आपको जल्द ही प्रोवाइड करा दिया जाएगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।